आज जो कह रहे हैं कि मैं गर्व करता हूं कि नक्सलवादी दिमागी नक्सलवादी पे मैं गर्व करता हूं, कल को मोदी जी अगर स्टेज से खड़े होकर बोल देते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे दिमागी भड़वे हैं, कुछ लोग दिमागी कुत्ते हैं, तो ये लोग उसके लिए भी बोलेंगे कि हाँ भाई मैं गर्व करता हूँ, मैं दिमागी भड़वा हूँ, मैं दिमागी कुत्ता हूँ। ये वही लोग हैं जो ताज होटल पे हमला हुआ था ना, उन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। ये वही लोग हैं जिनके कौम के लोग यहाँ लाल किला पे कुछ महीने पहले फट गए थे, तो ये वही लोग हैं, वो फॉलो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनका यही धर्म सिखाता है। लेकिन आप कैसे बोल सकते हैं कि वो फट गए थे लाल किले पे आके, एक पर्टिकुलर धर्म के लोग आके? गजब बात कर रहे हैं। उनका दिमागी नक्सल से क्या लेना देना? उनका दिमागी नक्सल से क्या लेना देना? जब उनका दिमागी नक्सल से कुछ लेना देना नहीं है, तो प्रधानमंत्री के बयान को लेकर खुद को ये क्यों बोल रहे हैं कि मैं दिमागी नक्सल हूँ? इनको तो ये कहना चाहिए, चलो मोदी जी ने भाषण दिया, हम भाषण को भाषण के तौर पे लेते हैं। कोई भी आतंकवादी भारत में जो पकड़ा गया हो या भारत के बाहर पकड़ा गया हो, सबके पीछे खान अहमद इसी तरह का सरनेम लगा होता है। तो ये सब कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं ये सब? स्कूल में नहीं पढ़ते क्या? जरूरी है कि मदरसे में पढ़े? स्कूल में पढ़े या मदरसे में पढ़े, इंजीनियर रहे या तो अनपढ़ रहे, सारे आतंकवादी ही निकलते हैं। क्लियर कट बता रहे हैं आपको। यूज किया इन्होंने दिमागी नक्सलियों को तो खत्म कर दिया हमने, लेकिन इस देश में दिमागी नक्सली आज भी पल रहे हैं। जिनको लगा कि हम दिमागी नक्सली हैं, वो खुद को कह रहे हैं कि हम दिमागी नक्सली हैं, और जो खुद को कह रहे हैं दिमागी नक्सली हैं, तो जैसे नक्सलियों का इलाज हुआ ना, वैसे ही तुम्हारा भी इलाज होगा। कौन करेगा? और हम जैसे युवा करेंगे। हम जैसे युवा करेंगे। अगर आपको नहीं पता ना, तो 1993 का एक बार इतिहास पढ़िए बिहार में जाकर। वहाँ पे भी नक्सलियों का खूब बोलबाला चलता, जब लालू का सरकार था ना, खूब बोलबाला चल रहा था। तो मैम हमारे यहाँ कहावत निकला था कि सोना बेचकर लोहा खरीदेंगे, और लोहा खरीदा था ऐसा कि हर लोहे से पीतल निकलता था, और वो पीतल छाती में लगता था डायरेक्ट जाके। उनका कहना ये था, बीजेपी का क्लैरिफिकेशन भी आया उसके बाद, कि क्लैरिफाई भी किया कि जो दिमागी नक्सल था, हमने उनको बोला जो लोग इस देश की गतिविधियों देश में आतंकवादी जिनको पनाह देते हैं वो समर्थन करते हैं, जो इंडियन आर्मी को गाली देने का काम करते हैं, इंडियन आर्मी का समर्थन नहीं करते हैं, हमने उनको बोला। तो ये लोग अपने पे ले रहे हैं, तो आप इसका मतलब समझ सकती हैं कि देश में जो गलत चीजें होती हैं उनका ये समर्थन करते हैं, इंडियन आर्मी का विरोध करते हैं, तभी ये दिमागी नक्सली हुए, क्योंकि इंडियन आर्मी को मारने वाले तो वही थे ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 99, मैं हूं आपके साथ टिया गंगवार। 15 अगस्त को जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल का शब्द यूज किया था, उसके बाद में इंस्टाग्राम पे पार्टीज बन गई हैं, और जो ट्विटर्स पे जो लेफ्ट के जितने भी प्रवक्ता हैं और नेता हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं कि मैं दिमागी नक्सल, मैं दिमागी नक्सल। क्या बोलेंगे सर दिमागी नक्सल के बारे में? प्रधानमंत्री ने इस तरीके का शब्द प्रयोग किया है। प्रधानमंत्री ने किसी को ये बोलकर नहीं किया था कि आप दिमागी नक्सल हो। दिमागी नक्सल इट मीन्स वो है दिमागी नक्सल जिसको बुरहान और ये कसाब जैसे लड़कों में भटका हुआ नौजवान दिखता था, जबकि वो एक आतंकवादी था, और आतंकवादी ऐसा कि एक जगह बम फाड़ता था ना, तो 100 लोगों की जान जाता था। तो इन लोगों में उनको आतंकवादी वो भटका हुआ नौजवान दिखता था, और उन्हीं लोगों को ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने हमें बोला है। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम हो भाई, नक्सलवाद को पालने वाला कौन? कांग्रेस। और वही लोग भड़क रहे हैं, कांग्रेस वाले ही भड़क रहे हैं। बिहार और झारखंड का बॉर्डर जो पड़ता है ना, रांची वाला बॉर्डर, उस बॉर्डर में आप जाइए, वहाँ पे 90s के दौर में इतना नक्सलियों का प्रभाव था ना कि जो जनरल कास्ट के लोग थे, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, इनके जमीनों पे लाल झंडा गाड़ दिया जाता था और लाल सलाम का नारा लगाया जाता था। और बोला वहाँ पे जब भूमिहार राजपूत के जिनकी जमीनें थे, वहाँ पे जब जाते थे ना, तो 30-35 लोगों को एक साथ ही सुलाकर उनको काट दिया जाता था। तो ये जो नक्सलवाद का उपज है कांग्रेस, वही आज खुद को दिमागी नक्सल समझ रहे हैं। मोदी जी ने तो जस्ट वो बोला एज ए स्पीच, देखा जाए तो नॉर्मली स्पीच दिया उन्होंने किसी को टारगेट करके नहीं बोला था। अगर इनको लग रहा है कि ये दिमागी नक्सल है, तो भाई तुम पे सही निशाना साधा गया है, और तुम दिमागी नक्सल नहीं, तुम एक आतंकवादियों का पालने वाला पार्टी कांग्रेस। और हमने नक्सलियों का इलाज किया था, तो दिमागी नक्सलियों का भी इलाज करने वाला हम ही रहेंगे। भाई साहब एक बार इंट्रो दे देता हूं तुम्हें अपना। मैं बिहार से हूं और बिहार का भूमिहार हूं। भूमिहारों के बारे में एक बार बिहार में इतिहास पढ़ लेना, और इतना भी ना पता चले ना तो एक बार रणवीर सेना नापना, उसके बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम ले लेना। हमने तो नक्सलियों का इलाज बांध दिया, तो ये दिमागी नक्सली कौन से हैं? ये अगर ये उत्पात मचाएंगे कॉकरोचों की तरह, तो जैसे कॉकरोच कुचले गए वैसे ये भी कुचले जाएंगे। अच्छा, बात करें इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी ट्रेंड बन जाता है, कुछ भी हो तो तुरंत पार्टी बन जाती है। फिर से पार्टी बन गई, 7 लाख उसके जो है फॉलोअर्स इतनी जल्दी हो गए हैं, तो उस पर क्या बोलेंगे? जो लोग हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैम देखिए, आतंकवादियों का समर्थन करने वाला ना इस देश में, करने वालों का इस देश में 40 करोड़ की संख्या है। तो ये 7 लाख बहुत कम जुड़ा है अभी। 40 करोड़ मतलब समझ रहे हैं मैम, 400 मिलियन उस पर जुड़ना चाहिए था। जब तक 400 मिलियन उस पर नहीं जुड़ेगा, तब तक आप कैसे समझ पाइए कि ये 40 करोड़ की जो जनसंख्या है, जो एक तरफा अगर
वोटिंग भी हो ना कि अलग देश की बात करें तो एक तरफा ये अलग देश की बात कर देंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का मांग किया था, ये वही लोग हैं जो बुरहान वानी का सपोर्ट करते हैं, ये वही लोग हैं जो कसाब का सपोर्ट करते हैं, ये वही लोग हैं जो ताज होटल पे हमला हुआ था ना, उन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, ये वही लोग हैं जिनके कौम के लोग यहाँ लाल किला पे कुछ महीने पहले फट गए थे, तो ये वही लोग हैं, वो फॉलो करेंगे ही करेंगे क्योंकि उनका यही धर्म सिखाता है। लेकिन आप कैसे बोल सकते हैं कि वो फट गए थे लाल किले पे आके, एक पर्टिकुलर धर्म के लोग आके? गजब बात कर रहे हैं। उनका दिमागी नक्सल से क्या लेना देना? उनका दिमागी नक्सल से क्या लेना देना? जब उनका दिमागी नक्सल से कुछ लेना देना नहीं है तो प्रधानमंत्री के बयान को लेकर खुद को ये क्यों बोल रहे हैं कि मैं दिमागी नक्सल हूँ? इनको तो ये कहना चाहिए चलो मोदी जी ने भाषण दिया, हम भाषण को भाषण के तौर पे लेते हैं, तो ये खुद को कहने लगे हम दिमागी नक्सल। भाई तुम दिमागी नक्सल नहीं, तुम आतंकवादी हो। और आतंकवादी में बता देता हूँ कौन कौन है। अगर राहुल गांधी खुद को कहता है कि मैं दिमागी नक्सली हूँ, तो राहुल गांधी के अब्बा और अम्मी जो इनकी अम्मी थी, ये वही लोग हैं जो आतंकियों को पाला करते थे। तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जो मोदी जी से पहले थे, उन्होंने तो अपने ऑफिस में बुलाकर नाम क्या था उस भाई, एक आतंकी था, उसको ऑफिस में बुलाकर हाथ उससे मिलाया था, गले मिलाया था, उसको इनाम दिया गया था, उसको यहाँ तक बिरयानी खिलाया गया था प्रधानमंत्री के ऑफिस में। तो आप इतना सोच लीजिए, जो खुद को दिमागी नक्सल कह रहे हैं ना, वो सिर्फ दिमागी नक्सल नहीं है, आतंकियों का ठिकाना है। वो अपने घर पे बुलाकर बैठाते थे, इनको बिरयानी खिलाते थे। तो उन लोगों को ये दिमागी नक्सल खुद को कहना कोई बड़ी बात नहीं है। ये खुद को तो कह देते हैं भाई मैं कसाब का भाई हूँ, और कसाब के भाइयों का जैसे कसाब को गोली मारा गया वैसे इनको भी गोली मारा जाना चाहिए। आप एलओपी समझिए उनको। हम तो बस यही कहेंगे कि ये एलओपी नहीं है, भारत का टुकड़ा करने वाला बंदा है। आगे चल के जैसे जिन्ना ने मांगा था ना, जैसे जिन्ना ने पाकिस्तान को मांगा था, वैसे ही जिन्ना का मुन्ना ये पप्पू गांधी जो है, पप्पू गांधी मतलब आप समझ गए होंगे, राहुल गांधी, जिन्ना का मुन्ना पप्पू, ये भी आगे चलकर भारत के टुकड़े करने की बात करेगा। क्योंकि इसके ही सरगना में ये जो डफली गैंग है, जेएनयू वाला, जो वो भी जिसके नाम पे ये जेएनयू है, वो भी प्रधानमंत्री हमारे देश के रह चुके हैं। उसी यूनिवर्सिटी में डफली गैंग नाम का एक पूरा गैंग चलता है। उस गैंग में काफी लोग हैं, और उस गैंग का समर्थन करने वाला कौन? केजरीवाल। उस गैंग का समर्थन करने वाला कौन? अखिलेश यादव। उस गैंग का समर्थन करने वाला कौन? हमारे बिहार की ओर आते हैं तो उस गैंग का समर्थन करने वाले तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, लालू यादव। सुन लीजिए, इन लोगों का यही लोग समर्थन करते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जेएनयू जो है, इस जेएनयू से छात्र निकलते हैं? इस जेएनयू से पढ़ने वाले 90% बच्चे आतंकवादी निकलते हैं। 90% में से एक तो अभी ऐसा है कि जो भारत के टुकड़े करने की बात करता था, कन्हैया, उस कन्हैया को भी यहाँ पे संसदीय टिकट दे दिया गया। एक बात बताएंगे, मदरसा में पढ़ने वाले आतंकवादी, जेएनयू पढ़ने वाले आतंकवादी कहाँ बच्चे निकलते हैं? आप ये बता दीजिए। फिर मैम फिर हम बोलेंगे तो आपको भी बुरा लग जाएगा। एक बात बताइए, कहाँ कोई सा अभी आतंकवादी, एक भी आतंकवादी का नाम बता दीजिए जिसके पीछे सिंह लगा हो, जिसके पीछे कुमार लगा हो, या जिसके पीछे तिवारी लगा हो, या जिसके पीछे चलो जिसे आप निचले स्तर का बोलते हैं ना, उसमें से भी किसी एक का सरनेम हो। कोई भी आतंकवादी भारत में जो पकड़ा गया हो या भारत के बाहर पकड़ा गया हो, सबके पीछे खान अहमद इसी तरह का सरनेम लगा होता है। तो ये सब कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं ये सब? बताइए। स्कूल में नहीं पढ़ते क्या? जरूरी है कि मदरसे में पढ़े? स्कूल में पढ़े या मदरसे में पढ़े, इंजीनियर रहे या तो अनपढ़ रहे, सारे आतंकवादी ही निकलते हैं। क्लियर कट बता रहे हैं आपको। अच्छा चलिए, जिस तरीके से दिमागी नक्सल शब्द जब आया था तो केजरीवाल वीडियो बना के डालते हैं कि ये कैसे बोल सकते हैं दिमागी नक्सल। जिस तरीके से ऐसे स्टेज से सभी के सामने बहुत चीजें उन्होंने बोली हैं उसमें कि ऐसे नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री हैं देश के। अरे यार मैम गजब कर रहे, प्रधानमंत्री हैं देश के, तो उन्होंने तो जस्ट स्पीच दिया था। मैं तो खुद को नहीं कह रहा हूँ दिमागी नक्सल, मैं तो ये कह रहा हूँ मैं वो हूँ जो नक्सलियों का इलाज किया था। अब दिमागी नक्सलियों का भी इलाज करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? उस टाइम ज्यादा गोलियां लगा था, इस टाइम कम गोलियां लगेगा, इससे ज्यादा क्या होगा? उस टाइम पीतल का जमाना था, इस टाइम तांबे के जमाने से पेल देंगे, और क्या। लेकिन जितने भी विपक्ष है उसको इतनी ज्यादा मिर्ची क्यों लग रही है? कोई भी हो वो। अरे मैम आपको मैंने पहले ही बोला कि इन विपक्षियों को इसलिए मिर्ची लग रही है कि ये वही विपक्ष है जिन्होंने नक्सलियों को पाला था। बस्तर जैसे इलाका जो आप छत्तीसगढ़ को जानते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नक्सलियों का राज चलता था। 4 बजे शाम के बाद वहाँ पे कोई जाता नहीं था। तो उस चीज को खत्म किया है अमित शाह ने वादा किया था कि आने वाले 2027 तक हम नक्सलियों को खत्म कर देंगे इस देश से। तो सफाया हो गया उनका, तो इसलिए यूज किया इन्होंने दिमागी नक्सलियों को तो खत्म कर दिया हमने, लेकिन इस देश में दिमागी नक्सली आज भी पल रहे हैं। तो जिनको लगा कि हम दिमागी नक्सली हैं, वो खुद को कह रहे हैं कि हम दिमागी नक्सली हैं, और जो खुद को कह रहे हैं दिमागी नक्सली हैं, तो जैसे नक्सलियों का इलाज हुआ ना, वैसे ही तुम्हारा भी इलाज होगा। कौन करेगा? और हम जैसे युवा करेंगे। हम जैसे युवा करेंगे। अगर आपको नहीं पता ना, तो 1993 का एक बार इतिहास पढ़िए बिहार में जाकर। वहाँ पे भी नक्सलियों का
बोलबाला चलता, जब लालू का सरकार था ना, खूब बोलबाला चल रहा था। तो मैम हमारे यहाँ कहावत निकला था कि सोना बेचकर लोहा खरीदेंगे, और लोहा खरीदा था ऐसा कि हर लोहे से पीतल निकलता था, और वो पीतल छाती में लगता था डायरेक्ट जाके। पढ़िएगा एक बार, पता चल जाएगा। जैसे नक्सलियों का इलाज हुआ था ना, वैसे ही दिमागी नक्सलियों का इलाज करेंगे। धन्यवाद सर। क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से 15 अगस्त पे शब्द एक यूज किया था दिमागी नक्सल, उसको लेके विवाद काफी बढ़ गया है, तो क्या बोलेंगे उस पे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि मोदी जी अगर कहते हैं, मैं देखिए किसी पार्टी से वैसे तो मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो अनर्गल बातें हैं, उनको लेके जो लोग लेके आते हैं, उनका भाई विरोध करना तो बनता है। जाहिर सी बात है कि अगर मोदी जी एक स्लोगन देते हैं कि कुछ लोग दिमागी नक्सल हैं, तुम बोलते हो गर्व से, कहते हो कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं नक्सलवादी हूं। नक्सलवादी की आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो कितने इंडियन आर्मी को मारा, 1200-1300 से ज्यादा इंडियन आर्मी को मारा। ठीक है, मानते हैं उस टाइम पे उनकी कुछ मजबूरियां थी, पर उस टाइम पे जो नक्सलवादी आज के डेट में जिनको रोजगार दिया जा रहा है, वहाँ की लड़कियां जो नक्सली जंगलों में घुमा करती थी, आज के डेट में रैंप वॉक करती थी, तो ये रैंप वॉक कर रही हैं उन गन्स को रख के। तो ये चीजें पहले भी तो हो सकती थी। जो नक्सलवादी थे, अगर उनको आप उसी टाइम पे रोजगार दे देते, भले इधर के कुछ लोगों को थोड़ा बहुत चल जाता, कॉम्प्रोमाइज करके मैनेज कर लेते, लेकिन जहाँ से हमारे देश की सुरक्षा करने वाली इंडियन आर्मी जो बॉर्डर पे रात को 24 घंटे खड़े रहती है, जिसकी वजह से हम चैन से घरों में सो पाते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए तो आप लोग ये चीजें कर सकते थे ना, लेकिन नहीं किया। हम दिमागी नक्सल पे गर्व करने का मतलब है कि ये लोग जो इतने दिन से नक्सलवाद चल रहा था पूरे भारत में, उसका कहीं ना कहीं समर्थन करने का काम कर रहे थे। तभी आज के डेट में नक्सलवादी के नाम पे, नक्सल के नाम पे ये वोट बैंक बना के रखे हुए थे, और इनको वोट बैंक हासिल करना था। आज जो कह रहे हैं कि मैं गर्व करता हूँ कि नक्सलवादी दिमागी नक्सलवादी पे मैं गर्व करता हूँ, कल को मोदी जी अगर स्टेज से खड़े होकर बोल देते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे दिमागी भड़वे हैं, कुछ लोग दिमागी कुत्ते हैं, तो ये लोग उसके लिए भी बोलेंगे कि हाँ भाई मैं गर्व करता हूँ, मैं दिमागी भड़वा हूँ, मैं दिमागी कुत्ता हूँ। तो इस चीज के लिए भी ये लोग बोले रेडी हो जाएं कि भाई मुझे विरोधी करना है तो हर चीज को मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ मैं इस पे भी गर्व करता हूँ। और मुझे लगता है कि ऐसे 1-2 स्लोगन देने चाहिए, जिसके बाद देश को पता चलेगा कि इन लोगों के पास एजुकेशन कितनी अच्छी है, इनकी सोचने समझने की क्षमता कितनी अच्छी है। लेकिन विपक्ष तो आपने विपक्ष की बोल दी, लेकिन लोग भी काफी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे पार्टी बना दी गई है, उसको भी लोग भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी आप ऐसा ही बोलेंगे? देखिए, जो सीजेपी बनी थी, वो भी एक सेलेक्टिव नैरेटिव के लिए था, जो कि आज के डेट में इस देश की सारे जेनजी को पता चल गया। झारखंड का जो प्रोटेस्ट हुआ ना, वो सबके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, और अगर वो प्रोटेस्ट नहीं होता तो आज भी ये स्टूडेंट्स के नाम पे सिंपैथी ले रहे होते। जो झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ, जो पीसफुल हुआ, वहाँ के स्टूडेंट्सों को तो रात को ढंग से खाना नहीं मिलता था। यहाँ पे तो $1-1 मिलियन की फंडिंग आ रही थी। तो आप समझ सकती हैं कि यहाँ पे सारा का सारा दंगा को भड़काना था। इन चीजों के लिए बाहर से फंडिंग आ रही थी, वो सपोर्ट कर रहा था जो इस देश के टुकड़े चाहते थे। ठीक है, उसके बाद झारखंड में रात को इतना ज्यादा स्टूडेंट्स को पीटा गया। उसके बाद नेक्स्ट डे स्टूडेंट वहाँ के क्या करते हैं, हाथ में फूल लेके वहाँ की पुलिस वालों के सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक चीज पता था कि आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, कल को एग्जाम क्लियर करेंगे, एग्जाम क्लियर करने के बाद पुलिस, आर्मी और इसमें जाएंगे, कल को हम भी इसी में जाएंगे। लेकिन यहाँ जितने आए थे, सारे के सारे आपने देखा होगा कि पुलिस ने भी जांच करने के बाद बताया कि कितने सारे क्रिमिनल्स थे, वो चीजें थी, तो वो सबको सामने पता चल गया। और रही बात इनके पेज बनाना, तो आज के डेट में भारत में एक ट्रेंड चल गया कि कुछ भी बोल दो, उसका पेज बना लो और ये कर लो। एक बार गलती हो चुकी है कि यहाँ पे हमने बैठने दे दिया, इस बार हम जैसे कुछ युवा रेडी बैठे हैं। जैसे ही ये लोग आएंगे तुरंत इलाज करने का काम करेंगे। और सीजेपी प्रोटेस्ट में भी जिन ने, मैंने हर किसी का तो नहीं, लेकिन जिनने दिल्ली पुलिस को, जिसने इंडियन आर्मी को अशब्द बोलने का काम किया, हमने उनका इलाज भी किया है। अच्छा, आपने इलीगल काम किया है, और आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि जंतर मंतर पे बैठने नहीं देंगे, जंतर मंतर पे अगर कोई प्रोटेस्ट करने आएगा, अपनी मांग रखने आएगा, तो आप उनको बैठने नहीं देंगे? देखिए, लीगल तरीके से आप आएंगे, यहाँ पे बैठेंगे, प्रोटेस्ट करिए, हम आपके समर्थन में खड़े हैं। जब इन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था 6 तारीख को, पहला प्रोटेस्ट जब इनका था, उस टाइम पे हमने खुल के समर्थन किया था। इवन ये भी बोला था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब इन लोगों ने देश की गतिविधियों के खिलाफ नारे लगाए, इन्होंने इंडियन आर्मी को बुरा भला कहा, उसके बाद हमने इलाज किया है। तो अगर आप आते हैं, प्रोटेस्ट करिए भाई, जो अच्छी मांगे हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप फिर यहाँ पे आके दिल्ली पुलिस को गाली देंगे, आप इंडियन आर्मी को गाली देंगे, देश विरोधी नारे लगाएंगे, तो आपको इलाज फिर से करेंगे। चाहे उसके लिए मुझे वो चीज लीगल हो, इलीगल हो, देश विरोधी कोई भी नारा या कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अगर दिमागी नक्सल की बात करें तो प्रधानमंत्री हैं, यही बात बोली जा रही है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे प्रधानमंत्री हैं, स्टेज से 15 अगस्त में दिमागी नक्सल, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, कहाँ तक उचित है ये? ओ भाई, तो दिमागी नक्सल लगता है कि अरविंद केजरीवाल को पंजाब से फोन करके बुलाए थे और बगल में बिठा के बोले तू ही है दिमागी नक्सलवादी। मतलब ऐसा ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं ना, उन्होंने किसी का नाम लेके नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी ये लोग पकड़ लिए हैं कि भाई मेरे को ही दिमागी नक्सलवादी कहा। तो कहीं ना और उनका कहना ये था, बीजेपी का क्लेरिफिकेशन भी आया उसके बाद कि क्लेरिफाई भी किया कि जो दिमागी नक्सल था हमने उनको बोला जो लोग इस देश की गतिविधियों देश में आतंकवादी जो जिनको पनाह देते हैं वो समर्थन करते हैं, जो इंडियन आर्मी को गाली देने का काम करते हैं, इंडियन आर्मी का समर्थन नहीं करते हैं, हमने उनको बोला। तो ये लोग अपने पे ले रहे हैं, तो आप इसका मतलब समझ सकती हैं कि देश में जो गलत चीजें होती हैं उनका ये समर्थन करते हैं, इंडियन आर्मी का विरोध करते हैं, तभी ये दिमागी नक्सली हुए, क्योंकि इंडियन आर्मी को मारने वाले तो वही थे ना, नक्सली। तो आप कितने भी अच्छे हों, लेकिन जो इस देश की सुरक्षा करने वाले लोग हैं, अगर उन पे आप गोली मारना तो छोड़िए, अगर चाटा भी तान रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं देश विरोधी हैं, और हम जैसे कुछ युवा हमेशा इलाज करने के लिए रेडी बैठे हैं। अच्छा, ये दिमागी नक्सल शब्द जो है उसको जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ था उससे जोड़ा जा रहा है, वो कहाँ तक सही है? अरे जोड़ने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। जोड़ने को आप कहीं भी कुछ भी जोड़ सकती हैं, अब उनका अलग मामला बनाए तो उसी के पार्टी के लोग हैं। इन लोगों को लगता है ना कि अब हर चीज़ की आईडी बना लूंगा और 1-2 लाख लेके आके बैठ जाऊंगा। अरे भाई, इस बार तुम्हारा पिछवाड़ा तोड़ दिया जाएगा। पिछली बार तुमने स्टूडेंट्स के नाम पे सिंपैथी ले ली, लेकिन इस बार सबको पता है कि तुम क्या किए वहाँ पे। तुमने ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगाए, तुमने भगवान राम के फोटो पे चप्पल मारा, और तुमने इंडियन आर्मी को गाली दिया। इतनी सारी गतिविधियाँ हुई, देश विरोधी नारे लगाए, इस देश के आतंकवादियों के सपोर्ट में नारे लगाए, ये पूरा भारत देख चुका है। तो अब तुम्हारे समर्थन में कोई नहीं आने वाला। पहले स्टूडेंट्स को लगा कि सच में मेरी लड़ाई है, लेकिन झारखंड का प्रोटेस्ट देखने के बाद सबको समझ में आ गया है, तो सब लोग इनके खिलाफ हैं और ये जैसे ही बैठेंगे इनका इलाज बांध देंगे।